अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, हबीबा सियानी की तैयारी हुई मुकम्मल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वापसी के जो टिकट्स हैं वो कटवा लिए गए हैं शहरी और हबीबा सियानी के, क्योंकि गोल मटोल आँखों वाले भोले भाले तसव्वुर साहब जो हैं वो रहने वाले हैं वहीं पे इंडोनेशिया जुरेज़ के साथ। तो जो ये स्टोरी इन्होंने शुरू की है, अब ये स्टोरी इनके गले का फंदा बनेगी, इनके गले की हड्डी बनेगी, क्योंकि लोगों को इन लोगों ने बनाया हुआ है लोगों को इन्होंने बनाया हुआ है मामू। और अब इनका वो कहते हैं ना, कोई देखे ना देखे अलीज़ मदर तो देखेगी। अब मैं देखती हूँ कि कैसे हबीबा सियानी अकेले अकेले बैठती है एरोप्लेन में और लैंड करती है लाहौर में। देखती हूँ मैं, जो इसने कहानी चलाई थी अब इसका इख्तिताम करेगी अलीज़ मदर। लोगों को बुद्धू बनाकर ये लोग समझते हैं कि हमने क्या कहते हैं, बड़ा कोई तीर मार लिया है। तो जी, वीडियो आज आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो बड़ी मज़ेदार है और आज आपको मैं बताऊंगी कि तैयारी कहाँ तक पहुँची है और रवानगी कब है और कौन कौन तशरीफ़ ला रहा है, कौन वहाँ पे रहेगा और इनके आगे क्या प्लानिंग चल रही है और कुकर मुक्कर जो ख़रीदे जा रहे हैं, राइस कुकर, उसके पीछे की क्या स्टोरी है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कंटेंट हो गया है खल्लास, फिनिश। जितना जोश और जज्बे के साथ इन्होंने हथेली पर सरसों जमाते हुए चंद ही दिनों में इंडोनेशिया के टिकट्स कटवाए थे और इनको लगता था कि आगे हमारे लिए कोई वसी और इस किस्म का कंटेंट हमारा वेट कर रहा है। और जैसे ही इंडोनेशिया में हमारा जहाज़ लैंड करेगा तो हमारे ऊपर व्यूज़ की बरसात हो जाएगी। व्यूज़ हमारे ऊपर ऐसे बरसेंगे जैसे बरसात में बारिश बरसती है। कुछ ऐसे ही ख्वाब लेके वो ड्रामाबाज झूठा मकार, जो कि जिसकी आजकल हालत बड़ी ख़राब है जी, बाज़ निशान की कर रही हूँ, वो इतना बेशरम और मैं कहती हूँ कि ड्रामाबाज इंसान है। आजकल वो दूसरी बीवी के घर में बीमार पड़ा हुआ है, उसकी हालत देखने वाली है। अगर आप जाएं उसकी वीडियो देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। बेचारा एक बार टाइटल लगाता है, फिर व्यूज़ नहीं आते, फिर बेचारा टाइटल चेंज करता है और आँखों के नीचे हल्के इतने पड़ चुके हैं और बीमारी है कि जान नहीं छोड़ रही। ये वही ज़ीशान है जो यहाँ पाकिस्तान से गया था और इसकी फर्स्ट वाइफ ने इसको इतना अच्छा वेलकम किया था और ये यहाँ पे इसका चैनल, इसने पाकिस्तान में चैनल बनाया था और इसने जो लास्ट वीडियो लगाई थी पाकिस्तान में जाने से पहले अपने चैनल पर, वो थी जी, इसने जो अपने कागजात वगैरह इंडोनेशिया जाने के लिए रेडी करवाए थे और इसने एक शॉपिंग की थी, वो दिखाई थी। उसके बाद फिर 6-7 महीने या 8 महीने के करीब इसने कोई वीडियो नहीं लगाई और फिर ये हमें नज़र आया इंडोनेशिया में अपनी वाइफ के पास, फर्स्ट वाइफ के पास। और यकीन करें कि इसके रंग ढंग नाज अंदाज ही बदले हुए थे। मतलब कि उस औरत ने इसको इतना स्पेशल फील करवाया, इसका इतना साथ दिया, इसको इतना प्यार दिया, इसको अच्छे कपड़े पहनाए, इसको मतलब इसकी बिल्कुल कंडीशन ही चेंज थी, इसकी हालत ही बदली हुई थी। जैसा कि वो अपनी वीडियो में बताती भी है इसकी फर्स्ट वाइफ कि ये चुन्ना मुन्ना सुक्का सड़ा सा आया था जब पाकिस्तान से आया था और मेरे पास आने के बाद ये हरा भरा हुआ और ये एक मर्द बना। ये तो छोटा बच्चा था जब ये आया था। तो फिर इसने इतना शरीकों को जलाया और अब इसकी हालत देख लें। और ये ड्रामाबाज निकम्मा जो 2 बीवियों के सहारे पे वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहा है और एक बीवी ने छोड़ दिया है, तो बेचारा वहाँ पे रुल रहा है। बेचारे के पास इतने पैसे नहीं है कि अच्छे से खाना खा ले, अच्छे से अपनी बीवी को कोई कपड़े लेके दे। कपड़ों के लिए भी पैसे पाकिस्तान से मंगवाए जा रहे हैं। उसके कहने में आके हबीबा सियानी ने अपने शोहर को ऑर्डर जारी किया, या फिर शोहर की अकल घुटनों में है। वैसे तो हमने सुना था कि औरत जो होती है वो नाकुसल अकल होती है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे मोटी आंखों वाले जो हमारे भोले भाले तसव्वुर भाई हैं वो भी मुझे
अक्ल से पैदल ही लगते हैं कि भाई मिनट्स में बल्कि सेकंड्स में, जैसे वो जापान की ट्रेन चलती है ना, है तेज़, हवा की रफ्तार से भी तेज़, उस उतना इन्होंने उस तेज़ी से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाए और भाई ऐसी चुटकियों में ये पाकिस्तान से उड़ के इंडोनेशिया पहुंच गए। इंडोनेशिया में जब ये पहुंचे तो तस्वुर ने लगाई उल्टी छलांगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। वाह वाह वाह, क्या बात है। तुसी भी आ जाओ सारे गाँव वाले, हो वेखो वेखो इत्थे हैं, तो फिर किसी को कहता है सड़ो सड़ो, वेखो इत्थे दरवाजे भी कार्ड नाल खुलदे ने, वेखो इत्थे दरवाजे किवें खुलदे ने, हैं जैलों पेंडुओं उत्थे बैठे हो, निकल आओ उत्थों, इत्थे तुसी भी इत्थे आ जाओ। ये इसकी बातें थी। और इसने जो मैं कहती हूँ ओए होए होए, इसने मैंने उसी टाइम कह दिया था बच्चों ज़रा ठहरो, वो क्या कहता है, ठहरो ज़रा रुको ज़रा सब्र करो, देखते जाओ अभी तुम्हारे साथ होता क्या है, तुम्हारे साथ होता क्या है। और फिर दूसरे ही दिन आपने देख लिया था, सड़क पे बैठा था रो रो के, हाल बुरा किया हुआ, दाढ़ी बड़ी हुई, आंखें जो हैं वो बाहर निकली हुई और बुरी हालात। और दूसरे दिन इंडोनेशियन लोगों को बदनाम करने बैठ गए दोनों मियाँ बीवी के, हमें कमरे से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। और बीच में वो ज़िशान का फड्डा अलग, वो बीच में ज़िशान की बीवी बेचारी आती थी, वो बेचारी मासूम, उसको तो पता ही नहीं था उसके साथ क्या फ्रॉड हो रहा है, क्या धोखा हो रहा है। ये ज़िशान ने, वो तो अल्लाह भला करे, किसी पाकिस्तानी भाई ने उसको बताया कि ये तुम्हारे साथ पता नहीं कितना बड़ा फ्रॉड करता है। वीडियोज़ में सराइकी बोल बोल के किस तरह वो अपने उसके बच्चों को जलील करता था और अपनी बेगम को जलील करता था और पता नहीं किस किस एंगल से उसकी वीडियो बनाता था बेगैरत इंसान। अब लगाना ज़रा वीडियो में तुझे बताऊं, मुझे धमकियां लगा रहा था। तो बहरहाल जी, मुझे अमेरिका से कमेंट करवाए हैं, वो एक बार तो मैंने उस बंदे को सीधा ब्लॉक कर दिया। मुझे पता है तेरी पहुँच बड़ी है, तेरी पहुँच इतनी है, तू पड़ा हुआ है उधर अपनी दूसरी बीवी के पास, उधर तेरे पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, तुझे पाकिस्तान से तेरी इमदादें जा रही हैं, लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पैसे मांगते हैं, तो तू पाकिस्तानियों से भीख मांग रहा है बीवी को दिखा दिखा कर, डूब मर्श चुल्लू भर पानी में। तो तस्वुर साहब को इतना लोगों ने समझाया, जैसे मैंने पहले भी बताया। अब जो ये कहते हैं आप जैसा कहेंगे हम वैसे करेंगे, आज कितने दिनों से इन्होंने ये बात नहीं की, आपने नोट की है देखने वालों ने, कि रोज़ आना, ये आए रोज़ आपको कहते थे कि आपसे भी मशवरा लेंगे ना, आपसे भी मशवरा लेंगे। अब कितने दिन हो गए आपसे मशवरे वाली बात जो है ना वो टाइम टाइम फिश हो गई है, कहीं गायब हो गई है। और मैं कहती हूँ कि कंटेंट तो बिल्कुल खलास, फिनिश, ख़त्म। और अब एक वीडियो बड़ी मुश्किल से, वो भी कार में बैठते हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, नाश्ता बन गया, नाश्ता खा लिया, शॉपिंग पे जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे पूरा रास्ता सिर्फ सड़कें दिखा। अब मेरी तो मजबूरी है सड़कें दिखाना, मैं क्या करूं, लेकिन उसकी क्या मजबूरी है, वो तो यूट्यूबर है, फैमिली व्लॉगर है, वो तो कुछ भी दिखा सकता है। लेकिन कुछ हो तो दिखाए ना मुन्ना, कुछ हो तो दिखाए बेचारा है। वो समझ रहा था कि भाई बरसात होगी, व्यूज़ की, बड़े बड़े डॉलर के, बड़े बड़े लंबे लंबे नोट कमाऊँगा और वहाँ की कमाई से उस यहाँ से जो ये ख्वाब सजा के गया ना, मैं आपको बताती हूँ कि भाई इंडोनेशिया में रहकर मैं ज़्यादा मेरे पर व्यूज़ की बारिश होगी और मैं वहाँ पे डॉलर्स कमा के फिर उन्हीं डॉलर से मैं आगे आहिस्ता आहिस्ता खिसकता जाऊँगा। लेकिन बेचारे को इंडोनेशिया में जाकर पता चला कि दूर के ढोल सुहाने, पहाड़ जैसे कहते हैं ना, दूर से ही खूबसूरत नज़र आते हैं। तो अब जो है ना डेले बाहर आ चुके हैं, बड़ी मुश्किल से अपना स्टे पूरा कर रहे हैं और कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरी वीडियो लगाएं। और बस आप देखते जाएं कि टिकट्स जो हैं वो आई पड़ी हैं और बस थोड़ा सा वेट करें, ये आपको एयरपोर्ट पे मिलेंगे 1 या 2 दिन के अंदर, ये आपको पाकिस्तान में नज़र आएंगे। फिर उसी घर में जिथों दिखोती उत्थे अणखलोती, क्योंकि ये बदनीयतें हैं, इनकी नीयत साफ़ नहीं है। जिनकी नीयत साफ़ है ना उनके काम भी सीधे सीधे होते हैं। इसी के घर में मैं मुनव्वर भाई की मिसाल देती हूँ, इतना कोई वो मेहनती बंदा है, मैं कहती हूँ इतना कोई वो माँ बाप का फर्मा बरदार है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे उसकी बात अच्छी लगती है, एक ही माँ की औलाद है ना, लेकिन देखें माँ बाप ने तो सबकी अच्छी तरबियत की है, लेकिन जब बीवियाँ आ जाती हैं ना तो वो फिर तरबियत जो है ना फिर उनकी हावी हो जाती है, माँओं की तरबियत कहीं गायब हो जाती है। तो इसीलिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हर एक को अच्छी बहू दे, अच्छी बीवी नसीब करे, अक्लमंद।
तो वो मुनव्वर भाई ना अपनी बेटी को लाते हैं, हालांकि वो सहर उनकी बेटी आती थी जब वो छोटी थी शुरू शुरू में, लेकिन जब से वो थोड़ी बड़ी हुई है वो अपनी बच्ची को भी नहीं कैमरा में लाते। और वो उनके व्यूज़ 2000 आए, 4000 आए, 5000 आए, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं। साथ में वो उन्होंने एक एक्स्ट्रा काम रखा हुआ है यूट्यूब का, वो कभी उनका बेटा मुबशर और वो मिल के वीडियो बना लेते हैं, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर डिपेंड नहीं किया, वो ज़रिया मुआश नहीं बनाया। लेकिन ये ज़बीबा सियानी, इसने अपने शोर की लगी लगाई, नौकरी छुड़वा दी, अपनी भी छोड़ गई, घर बैठ गई। इतने कोई सुस्त और ये नकारा है ना, इनके बस में हो ना, ये सारा दिन सोए रहें। ये तो वीडियो के लिए इनको फिर उठना पड़ता है, थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। वो जो अम्मा कहती है ना घर खंडर बना पड़ा है, वो घर तो अम्मा जी पहले का खंडर बना हुआ था। आप तो बस अब उनकी दिलजोई करने के लिए ये कह रही हैं कि भाई वापस आ जाओ, ताकि जो उनकी नाक है वो कटने से बच जाए। तो नाक तो कटेगी इनकी, नाक इनकी हम काटेंगे। जो इन्होंने झूठी कहानी सुनाई है ना लोगों को कि भाई हबीबा जा रही है, तसव्वुर नहीं जा रहा। अब मैं देखती हूँ तसव्वुर जब जाएगा ना तो फिर इसका हाल क्या होना है ना, फिर वो कुछ मत पूछें। अभी से मैं इसको कहती हूँ कि अपने जो तुम्हारी कैरी है ना, जो तुम तो जो लगेज है तुम्हारा, उसमें बहुत सारे टिश्यूज़ रख लो, ताकि तुम्हारे जो आंसू है ना, जो तुमने वहाँ पे रोना है बैठ के, वो तुम्हारे काम आए। तो जी इनके साथ अब रियायत बिल्कुल नहीं बरती जाएगी। जितना इन लोगों ने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, जितने इन्होंने झूठ बोले, जितनी इन्होंने झूठी कहानियाँ सुनाई, और अभी कल तक भी हबीबा यही कह रही थी कि भाई हमने अकेले जाना है, मैंने शहरी के साथ जाना है। और तो जाओ ना अकेले, अब जाके दिखाना ज़रा मुझे अकेले, जो इतनी बड़ी बड़ी बड़के मार रही थी। आंखों आंखों में हंसते हो, तुम देखने वालों को बेवकूफ़ बनाते हो, देखने वालों को मामू बनाते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। यही कंटेंट अगर ईमानदारी से ये लोग घर में बैठ के बनाए ना, सलीके से, घर का सलीके के साथ ये घर को काम करे, मैनेज करे, घर को कोई मतलब घर की जो जितनी अच्छी ये कुकिंग कर लेती है, उसके साथ ये घर को भी इसी तरह हर घर की हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखे, घर को नीट रखे, सुगड़पान इसका, उसी पे ये इनके इतने व्यूज़ आ जाने हैं। जितने ये दर दर धक्के खा के सड़कों पे लूर लूर फिर के मासूम बच्चे तो मुझे ऐसे लगता है जैसे इनके हैं ही नहीं, इनके सुतेले हैं। सगे बच्चों के साथ ऐसा सलूक कोई नहीं करता। भाई हमारे बच्चों को तो ज़रा सा, मैं कहती हूँ कि मतलब कि मैं अब क्या मिसाल दूँ, मतलब सारी माएँ ऐसी होती हैं, हम सिर्फ ऐसे नहीं। हम घर से थोड़ी देर यकीन करें बाहर निकल जाएं, हमारे जवान बच्चे हैं, शादीशुदा बच्चे हैं, फिर भी हमें टेंशन होती है। खाने बना के भी रख के जाए ना, फिर भी टेंशन होती है कि सिर्फ उन्होंने डाल के खाया भी है कि नहीं खाया, कहीं खाना तो भूल नहीं गए, इतनी हमें फ़िक्र होती है। और ये माँ है, बच्चों को ना कोई प्रॉपर खुराक मिल रही है, उनकी तालीम हर्ज हो रही है, मतलब माँ टस से मस नहीं हो रही। बहरहाल जी अभी के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।